माजिज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे दरख्तों के बारे में बताएंगे जो पानी और खाद पर नहीं बल्कि गोश्त पर जिंदा रहते हैं। और मेरा ये आपको एक मुफ्त मशवरा है कि अगर आप कभी ऐसे दरख्तों के करीब से गुजरें तो सेल्फी लेने के चक्कर में हरगिज़ ना पड़ें बल्कि फ़ौरन वहां से दूर हटकर अपनी जान बचाएं। क्योंकि ये दरख्त देखने में जितने मासूम और खूबसूरत नजर आते हैं, हकीकत में इतने ही खतरनाक और जानलेवा होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दुनिया के इस दरख्त की जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे खतरनाक दरख्त करार दिया है। इस दरख्त का नाम है मीनूचिनील ट्री। ये दरख्त फ्लोरिडा और कैरेबियन के साहिली इलाकों में पाया जाता है। देखने में ये इतना दिलकश होता है कि इंसान का दिल चाहता है उसके साए में बैठकर ठंडी हवा के मजे ले। इस दरख्त पर छोटे छोटे सिब जैसे फल लगते हैं जिन्हें मौत का सिब कहा जाता है। लेकिन अगर आपने इस फल का एक छोटा सा टुकड़ा भी खा लिया तो चंद ही लम्हों में आपका गला सूज जाएगा, पूरा जिस्म जलने लगेगा और मुमकिन है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही जिंदगी का खेल खत्म हो जाए। लेकिन इस दरख्त की दहशत यहाँ खत्म नहीं होती। ये दरख्त इतना ज्यादा जहरीला है कि अगर बारिश हो रही हो और आप गलती से इसके नीचे खड़े हो जाएं तो बारिश का पानी जब इसके पत्तों से टकराकर आपकी जिल्द पर गिरेगा तो वो आपकी खाल को यूं जलाएगा जैसे किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। हता कि अगर कोई गुस्से में आकर इस दरख्त को जलाने की कोशिश करे तो इसके धुएं से इंसान हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। कदीम जमाने में जंगली कबाइल अपने तीरों की नोक इस दरख्त के जहर में डुबोकर दुश्मनों का शिकार किया करते थे। इसीलिए अगर कभी साहिल के किनारे ऐसा कोई दरख्त नजर आए जिस पर वार्निंग का बोर्ड लगा हो तो हीरो बनने की कोशिश हरगिज न कीजिए बल्कि फौरन वहां से दूर हो जाना ही अक्लमंदी है। हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं, बस उल्टे कदमों भाग जाना ही अक्लमंदी है। प्यारे साथियों, हमारी इस फहरिस्त में नंबर 2 पर है एक ऐसा दरख्त जिसे आम जुबान में डायनामाइट ट्री आबम वाला दरख्त कहा जाता है। इसका असल नाम है सेंट बॉक्स ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक दरख्त का बम से क्या ताल्लुक? तो जनाब, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है। अमेज़न के जंगलात में पाया जाने वाला ये दरख्त बज़ाहिर तो बहुत ऊंचा और शानदार दिखाई देता है, लेकिन इसके तने पर ऊपर से नीचे तक हजारों नुकीले और जहरीले कांटे लगे होते हैं ताकि कोई जानवर इस पर चढ़ने की हिम्मत न करे। लेकिन इस दरख्त का असल हथियार उसका फल है जो देखने में कद्दू जैसा लगता है। जब ये फल पक जाता है तो ये खामोशी से नीचे नहीं गिरता बल्कि एक जोरदार धमाके से फट जाता है, बिल्कुल किसी दस्ती बम की तरह। इस फल के अंदर मौजूद बीज 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गोली की तरह बाहर निकलते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप जंगल में सुकून से चल रहे हों और अचानक ठा की आवाज आए और कोई चीज गोली की रफ्तार से आपके पास से गुजर जाए। उन बीजों में इतनी ताकत होती है कि अगर वो किसी इंसान या जानवर को लग जाएं तो इसे शदीद जख्मी कर सकते हैं। इसीलिए वहां के मकामी लोग इसे शैतान का दरख्त भी कहते हैं, क्योंकि ये बगैर किसी वार्निंग के अचानक फायरिंग शुरू कर देता है। और नाजरीन, अब बात करते हैं एक ऐसे पौधे की जो दरख्त तो नहीं लेकिन इसकी दहशत बड़े बड़े दरिंदों से भी ज्यादा है। इस पौधे को जनपी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में इसे खुदकुशी का पौधा भी कहते हैं। इसके पत्ते देखने में बहुत नरम, मुलायम और दिल की शक्ल के होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मखमल का कपड़ा हो। मगर ये नरमी महज एक धोखा है। उन पत्तों की सतह पर बारीक शीशे जैसे आंखों से नजर न आने वाले कांटे होते हैं। अगर आपने गलती से इसे छू लिया तो आपको ऐसा दर्द महसूस होगा जैसे किसी ने आपके जिस्म पर खोलता हुआ तेजाब डाल दिया हो और ऊपर से बिजली का झटका दे दिया हो। ये दर्द मिनटों या घंटों तक महदूद नहीं रहता बल्कि महीनों, बल्कि बाज औकात सालों तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। एक मर्तबा एक फौजी जंगल में टिश्यू पेपर न होने की वजह से गलती से इस पौधे के पत्ते इस्तेमाल कर बैठा। दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो बर्दाश्त न कर सका और आखिरकार इसने खुद को गोली मारकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। इसी वजह से इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। हता कि जब साइंसदान इस पौधे पर तहकीक करने जाते हैं तो वो खलाबाजों जैसा हिफाजती लिबास और मास्क पहन कर जाते हैं, क्योंकि अगर उसके नन्हे कांटे सांस के जरिए नाक में चले जाएं तो नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाइयों, अगर कभी आपका ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो ऐसे पौधों से फासला रखना ही सबसे बड़ी अक्लमंदी है। हर चमकती हुई चीज को सुना और हर नरम पत्ते को टिश्यू पेपर समझने की गलती हरगिज न कीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह कांगो के घने और पुरस्रार जंगलात में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जो बज़ाहिर तो बहुत आम और बेज़रर दिखाई देता है, मगर हकीकत में ये एक जिंदा जलता हुआ जहन्नम है। इस दरख्त की सबसे खौफनाक खासियत यह है कि यह खुद शिकार नहीं करता बल्कि अपनी हिफाजत के लिए इसने हजारों की तादाद में बॉडीगार्ड्स पाल रखे हैं। इस दरख्त का तना अंदर से खोखला होता है और उसके अंदर एक खास किस्म की इंतहाई जहरीली और निहायत गुस्से वाली चींटियों की कॉलोनी आबाद होती है।
ये चींटियां इस कदर हसास होती हैं कि अगर कोई इंसान या जानवर गलती से भी इस दरख्त के तने से टकरा जाए या महज उंगली से इसे छू ले तो एक सायरन की तरह खतरे का सिग्नल पूरे दरख्त में फैल जाता है और पलक झपकते ही लाखों चींटियां बाहर निकल आती हैं और हमला आवर को चारों तरफ से घेर लेती है। उनका डंक इस कदर तकलीफ दे होता है कि अफ्रीका के मकामी लोग कहते हैं इसका दर्द ऐसा महसूस होता है जैसे किसी के जिस्म पर खोलता हुआ तेल डाल दिया गया हो। तारीख में ये बात भी मिलती है कि कदीम ज़माने में वहाँ के कबाइल इस दरख्त को बदतरीन सज़ा देने के लिए इस्तेमाल करते थे। अगर कोई शख्स संगीन जुर्म का मुर्तकिब होता, अपनी बीवी से बेवफाई करता, तो इसे रस्सियों के जरिए इस दरख्त के साथ बांध दिया जाता। इसके बाद कुदरत का ये खौफनाक निज़ाम खुद अपना काम शुरू कर देता। वो शख्स चीखता चलाता रहता, मगर चींटियां इसे इस वक्त तक नहीं छोड़तीं जब तक वो तड़प तड़प कर बेहोश ना हो जाए, मर ना जाए। इसीलिए आज भी कांगो के जंगलात में सफ़र करने वाले गाइड्स सयाहों को सख्ती से हिदायत देते हैं कि चाहे कितनी ही थकन क्यों ना हो, ऐसे दरख्तों के साए में रुकने की गलती हरगिज़ न करे। दरख्त के साथ टेक लगाने की गलती हरगिज़ न करना, वरना उन नन्हे सिपाहियों का हमला आपको सीधा अस्पताल या कब्रिस्तान तक पहुंचा सकता है। माजिज़ दोस्तों, इस पुरअसरार सफ़र में अगला नंबर है एक ऐसे दरख्त का जो डेकोला की तरह खून रखता है। यमन के जजीरे सकत्र में एक अजीब व गरीब दरख्त पाया जाता है जिसे ड्रैगन बिल ट्री यानी ड्रैगन के खून वाला दरख्त कहा जाता है। इस दरख्त की शक्ल बिल्कुल उल्टी खिली हुई छतरी जैसी होती है और यह हज़ारों बरसों से वहाँ मौजूद है। मगर उसकी सबसे खौफनाक और हैरान कुन बात यह है कि जब इसके तने पर कुल्हाड़ी मारी जाए या इसे काटा जाए तो इसमें से सफ़ेद दूध या शफाफ पानी नहीं निकलता, बल्कि गाढ़ा गहरा सुर्ख रंग का खून बहने लगता है। ये मंजर देखकर कमज़ोर दिल वाले लोग अक्सर बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा महसूस होता है जैसे दरख्त को दर्द हो रहा हो और वो खून के आंसू रू रहा हो, जैसे वो वाकई रू रहा हो। कदीम ज़माने के लोग इसे जादुई समझते थे और कहा करते थे कि ये ड्रैगन का खून है जो हर बीमारी का इलाज रखता है। अगरचे साइंस के मुताबिक ये दरअसल सुर्ख रंग की एक खास राल है, मगर देखने में ये बिल्कुल इंसानी खून जैसी महसूस होती है। सोचिए, अगर आप रात के अंधेरे में किसी दरख्त को काटें और इसमें से खून के फवारे फूट पड़ें तो यकीनन अगली बार लकड़ी काटने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। और दोस्तों, अब आखिर में जिक्र करते हैं उन पौधों का जो वाकई दरिंदों की तरह गोश्त खाते हैं। अपने शायद बचपन में ऐसे पौधों की कहानियां सुनी हों, मगर ये कोई अफसाना नहीं बल्कि खालिस हकीकत है। दुनिया के घने जंगलात में पिचर प्लांट की कुछ ऐसी अक़साम दरियाफ्त हुई है जो जसामत में इतनी बड़ी होती हैं कि वो सिर्फ मक्खियों और मच्छरों पर गुजारा नहीं करती। उनकी शक्ल बिल्कुल एक जुगा मर्तबान जैसी होती है, जिनके अंदर एक खास किस्म का माँ भरा होता है। ये पौधे एक मीठी सी खुशबू खारिज करते हैं जिसे सूंघकर चूहे, मेंढक और हत्ता के छोटे परिंदे भी लालच में आकर उनके मुंह पर आ बैठते हैं। लेकिन उनका किनारा इस कदर फिसलवा होता है कि वो सीधे मौत के कुएं में जा गिरते हैं। एक बार अंदर गिरने के बाद बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद ये पौधा इत्मीनान से अपने हाजमे का निज़ाम चलाता है और शिकार को आहिस्ता आहिस्ता घुलाकर उसका रस पी जाता है। शुक्र है कि फ़िलहाल कुदरत ने उन पौधों का साइज़ इतना बड़ा नहीं रखा कि ये इंसानों को खा सके, वरना ज़रा तसव्वुर कीजिए कि आप पार्क में वॉक कर रहे हों और अचानक कोई दरख्त आपकी टांग पकड़कर आपको निगलने की कोशिश करे। ये ख्याल ही कितना खौफनाक है। तो दोस्तों, कुदरत की ये रंग देखकर अक्ल दंग रह जाती है। अगली बार जब आप किसी अनजान जंगल या वीरान जगह पर जाएं तो दरख्तों से ज़रा फासला रखें और होशियार रहें, क्योंकि हर खामोश नज़र आने वाली चीज़ बेज़रर नहीं होती। फासला रख कर चलें, क्योंकि हो सकता है कि कोई खूबसूरत नज़र आने वाला दरख्त आपको अपना अगला शिकार बनाने के लिए इंतज़ार कर रहा हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपको न सिर्फ खौफज़दा किया बल्कि कुछ नया भी सिखाया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का खैर व आफियत से ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।